नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ये आपका स्पीड टेस्ट का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले इसके 5 जो पार्ट हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा स्पीड टेस्ट स्पेशल एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस व यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जिसमें से आपको कम से कम 20 प्रश्न बिल्कुल सही करके दिखाने हैं। आपको मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जिसके अंतर्गत आपको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है। और अगर आप 25 में से 20 कर लेते हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आप कम करते हैं तो समझो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है आरओ मेंस का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2021 का फाउंडेशन कोर्स भी अनअकैडमी की ओर से 16 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया था। ये सभी एजुकेटर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अधिक जानने के लिए आप उस पर क्लिक करें। और ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए अब आप इंडिया की सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से घर बैठे पढ़ पाएंगे, जहां पर अनअकैडमी आपको दे रहा है रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डॉक्टरिंग सेशन, पर डे की फीस मात्र 70 रुपये। अपनी पसंदीदा टीचर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, क्लास समाप्त होने तुरंत बाद आपको PDF मिलता है, प्लस आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। देखो, जो भी आपके डाउट होते हैं वो डाउट आप पे क्लियर किए जाते हैं। दूसरा, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप बाद में कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मिल रही है। देखो, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस के ओनली 1 सबसेशन में आपको यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, BO, RO लेखपाल आदि की तैयारी घर बैठे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ व 24 मंथ का प्लान आपको देखने को मिलता है। हैव ए रेफर कोड के स्थान पर आपको AK लाइव रेफर कोड डालना होगा और अप्लाई करना होगा, तब जाकर आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हमारी ओर से मिल पाएगा। आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेस करें, हर कैटेगरी में रेफर कोड काम करेगा। AK लाइव ये आपको हर जगह आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, इसलिए आप इसका अधिक से अधिक यूज़ करें। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको सब चीज़ें? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही वर्जन में उपलब्ध है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। देखो, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, स्पीड टेस्ट के रूप में लगाना है आपने, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? जवाब दीजिए। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, न्याय समीक्षा से। अगला प्रश्न है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति, डी ऑप्शन राइट उत्तर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका कभी नहीं। देखो, कभी भी जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, 2 बार। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसमें आपको बताना है। सही जवाब होगा शून्यकाल। देखो, प्रत्येक अभ्यर्थी स्पीड टेस्ट को जरूर लगाएं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते चले। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। अगर आप NTPC, ग्रुप डी, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 25 में अगर आप 20 कर लेते हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? सही जवाब होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये वो विधेयक है जो कि संसद में
दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सही जवाब है ए ऑप्शन, संसद करती है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद यानी कि संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, सांसद का। देखो, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। अगला प्रश्न, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? सही जवाब है आपका लोकसभा। तो संसद का सबसे निम्न सदन जो कौन सा होता है? आपका लोकसभा होता है। अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 12 और आपका 30, 12 और 35। ए ऑप्शन राइट होगा, न कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? सही जवाब है मणिपुर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 76, डी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, 108, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 51 कै। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, 12। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। आपको यह भी बता दूं कि अब ये जो है जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूर्व के प्रश्न थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज जो है आपने टॉप 25 क्वेश्चन की ये सीरीज जो थी स्पीड टेस्ट की वो लगाई है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको करने थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आप पे कितने सही हुए हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए गए हैं, आप उन पर टिक कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com, यहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो उस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों को।